हाय बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर निहारिका घोषी। और जैसे कि आप लोग बोलते रहते हो कि मैम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, तो ये निहारिका मैम आज आई है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने के लिए। जी हाँ, तो जो हम कैसे 100 on 100 स्कोर कर सकते हैं एसएसटी में, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू फील सो, और अगर आप उसके लिए मेहनत करो तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम आज बात करेंगे। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट्स एसएसटी के सारे पार्ट्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबके बारे में हम बात करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी और सोर्सेस भी बताऊंगी जो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो ताकि आपको इस वीडियो का फायदा मिल सके। ठीक है, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता क्या होगा ना, ये आप लोग को एक दिमाग में रहता है कि यार मैम क्या पढ़ लें, एसएसटी तो इतनी बड़ी है, क्या छोड़ दें, क्या पढ़ लें। तो मैं ये बता रही हूँ कि ये जो टॉपिक्स है ना, ये तो पढ़ना ही पढ़ना, चाहे कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, पर ये टॉपिक्स पढ़ के जाना ही जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सोर्सेस भाई, ये जो चार किताबों की ये जो पिक्चर्स बनी हुई है ना, ये आपके ना भगवान है ना। इन्हें भगवान समझ के इनको ऐसे हाथ जोड़ लो और इनको ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इनमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस कहीं से बाहर से आ जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज्यादा, बट एक दो क्वेश्चंस या फिर वही कॉन्सेप्ट लेके कहीं बाहर से क्वेश्चंस आ जाते हैं। पर एसएसटी एक ऐसी चीज है कि एनसीईआरटी के अलावा कहीं कुछ नहीं आता है। ठीक है, जो एनसीईआरटी में है आपको वही पूछा जाएगा, जो एनसीईआरटी में चैप्टर में दिया हुआ है आपसे वही पूछा जाएगा, आपसे कुछ और नहीं पूछा जाएगा। एनसीईआरटी दी क्यों है? एनसीईआरटी इसलिए देते हैं ना ताकि आप उनको पढ़ो। दे आर योर व्हाट? दे आर योर संगी साथी, या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप इनसे प्यार करो भाई, आप इनको ही पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, जस्ट गो विद देम। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की पढ़नी है भाई, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है। ठीक है, उसके बाद भाई ये क्या है, पॉलिटी की है, देन वी हैव हिस्ट्री, एंड देन वी हैव ज्योग्राफी। ठीक है, और बेटा आपको इनके हर एक चैप्टर के वीडियोस देखने हैं। गो टू स्कोर प्लस फाउंडेशन चैनल, वहां पे आपको एक एक चैप्टर के वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, सो एंड वी आर ऑल्सो डूइंग वन शॉट्स, तो अगर आपको वन शॉट वीडियो देखने हैं तो आपको वो भी वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर बच्चे कुछ पूछते हैं कि मैम चलो एनसीईआरटीज तो हमने पढ़ लिया, अब सैम्पल पेपर्स का क्या करें, हम क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो ओसवाल की जो बुक आती है ना, यहाँ इसमें आपको बढ़िया से सैम्पल पेपर्स हैं, आपके पास यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, क्योंकि यू हैव टू प्रैक्टिस, राइट, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, आई एम सेइंग करने चाहिए, अगर आपको 100 on 100 स्कोर करना है एसएसटी में, देन यू शुड प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। तो वो आपको बढ़िया से यहाँ पे ओसवाल की बुक में मिल जाएंगे। ऑनलाइन देख लेना, ऑनलाइन इजीली मिल जाएगी। ऑनलाइन भैया नहीं मंगानी किसी को तो ऑफलाइन बुक स्टोर पे देख लेना। वैसे ऑनलाइन थोड़ी सस्ती भी मिल जाती है, तो आई विल से घर बैठे आप बुक्स मंगा लोगे, 2-3 दिन में आपके पास आ जाएगी। ठीक है, सो दीज आर योर सोर्सेस, है ना, ये आपके हैं भाई सोर्सेस, और इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है बेटा, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इन किताबों को पढ़ो, है ना, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, कहीं से पेपर नहीं आएगा, बस यहीं से पेपर आएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव, हम चैप्टर वाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले भाई ज्योग्राफी में रिसोर्सेस और डेवलपमेंट में टाइप्स ऑफ सॉइल और उसके जो सॉइल इरोजन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिसोर्स डेवलपमेंट के भैया स्टेप्स, ठीक है, रिसोर्सेस की डेफिनेशन, अर्थ समिट और एजेंडा 21। बेटा अर्थ समिट, एजेंडा 21 मैंने सब करा के रखा है, जिसने नहीं किया है जाके ज्योग्राफी के जो बॉक्स वाली एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें जो सारे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट बॉक्सेस है वो कराए थे, जो अलग से बॉक्स दिए हुए होते हैं, तो वो जाके देखो, यू विल गेट द
द बेनिफिट ऑफ दैट वीडियो। ठीक है, फिर आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो उसमें भैया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैप वर्क भी पूछ लिया जाता है, तो एक बार मैप वर्क भी देख लेना। अब रीजंस फॉर रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्यों हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ खत्म हो रही है, बहुत सारे रीजन है, सारे रीजन डिस्कस किए, गो एंड वॉच द वीडियो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर आता है भाई वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस में है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने जी ने भी बोला है ना कि भाई जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स हैं ये टेम्पल्स हैं हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के, तो क्यों बोला है, तो एवरीथिंग अबाउट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो पढ़ना है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन क्यों होता है भाई ये देखना है। अब जो डैम हम बनाते हैं उसके क्या प्रोज हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो पढ़ना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ना भैया ये, ठीक है, गुल्स कुल्स है ना, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, सब हमें पढ़ना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में डिफरेंट टाइप की फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, प्रिमिटिव कल्टीवेशन कैसी होती है, सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, सब हमें पढ़ना है। क्रॉपिंग पैटर्न्स के टाइप, ठीक है, क्रॉप्स और कैसी उनको क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होती है, वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो इंडिया में हुए हैं, वो ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा है हमारे एग्रीकल्चर पे, वो सब हमें करना है। ठीक है, फिर आते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस में, इसमें कैसे मिनरल्स अकर करते हैं, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, उसके बाद कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल मिनरल्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, आयरन ओर्स और कोल के टाइप, जैसे कोल में बिटुमिनस हो गया है ना, पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं आयरन ओर्स और कोल, वो देखना है। इसका मैप वर्क बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप वर्क में तो भैया 4-5 लगा लो सितारे, बहुत जरूरी है, ये ढंग से करना है इसको। ठीक है, और मैप मैंने सारे कराए हैं। ठीक है, गो ऑन स्कोपलेस फाउंडेशन चैनल, वहां पे मैप डिटेल्ड, एवरी मैप, हर एक मैप का मैंने एक लेक्चर लिया हुआ है कंप्लीट मैप वर्क के नाम से, और उस लेक्चर के बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। ईच एंड एवरी मैप हमने वहां पे कवर किए हैं। ठीक है, तो वहां जाके देख सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सबसे पहले भैया टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस, क्यों इंडस्ट्रीज जरूरी है ये बहुत जरूरी हो जाता है। इंडस्ट्रीज की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉटन और जूट इंडस्ट्री कहाँ ज्यादा है ना, जैसे जूट इंडस्ट्री हम देखते हैं बंगाल साइड में ज्यादा है, तो क्यों ज्यादा है, क्या इसका रीजन है, ये देखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर आता है लास्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। उसके बाद भाई उसमें है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस। ठीक है, रोडवेज और रेलवेज, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस। ठीक है, इस टॉपिक में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन, कि पहाड़ पे रेलवेज कम क्यों है ना, प्लेन एरिया में रेलवेज ज्यादा क्यों है, डेजर्ट में रेलवेज कम क्यों है, सब हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, उसके बाद भाई प्रोज, वाटरवेज और एयरवेज के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, तो 3-3, 4-4 तो आपको प्रोज कॉन्स याद करना ही करना है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड एज इकोनॉमिक बैरोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीधे सीधे ये बेटा टॉपिक दिए हुए हैं, हमें एनसीईआरटी से इनको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर है भैया डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्यों गोल्स कन्फ्लिक्टिंग है और मिक्स्ड है, जैसे किसी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी, उसको स्कूल जाने मिल रहा है, किसी का डेवलपमेंट, किसी को घर बन गया है, तो जो डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग क्यों है लोगों के लिए, उनका जो माइंडसेट है डेवलपमेंट को लेके वो अलग अलग क्यों है, कन्फ्लिक्टिंग क्यों है, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम एंड अदर पैरामीटर्स, ये देखना है हमें। व्हाट एंड व्हाई ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं, क्यों पब्लिक फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि वो हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, वो उनको अफोर्ड कर सके। ठीक है, अगर उनको कहीं ट्रैवल करना है तो पब्लिक बसेस का यूज कर सके, चीप थोड़े से पैसे में वो कहीं जा सके। हर इंसान गाड़ी बंगला अफोर्ड नहीं कर सकता, तो पब्लिक फैसिलिटीज इसलिए बनाई गई क्योंकि
पोल्यूशन कम हो भैया, है ना। तो क्यों जरूरी है, क्या है पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है। HDI और एवरेज इनकम के बीच का डिफरेंस हमें देखना है। उसके बाद व्हाट एंड व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बेटा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और भैया क्यों जरूरी है वो, ठीक है। फिर आता है मनी एंड क्रेडिट। तो बार्टर सिस्टम क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है, RBI का रोल क्या होता है, कोलैटरल की डेफिनेशन, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप की डेफिनेशन। ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पता है इकोनॉमिक्स में ना डेफिनेशन पे बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा। और ये जो टॉपिक्स है ना, ये सब ना ऐसे टॉपिक्स हैं कि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, एग्जैक्टली पूछ लिया जाता है कि भैया RBI का रोल बता दो, कोलैटरल की डेफिनेशन बता दो, डिफाइन कोलैटरल, या फिर डिफाइन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो आपको भैया पैराग्राफ लिखना है उसमें 5-6 लाइन का, इनफ है, ठीक है। तो इतना तो हम पढ़ ही लेंगे। व्हाई लोन इन फॉर्मल सेक्टर एक्सपैंड, ठीक है। तो भैया फॉर्मल सेक्टर में लोन हमें क्यों लेना चाहिए, क्यों जरूरी है, क्यों अच्छा है फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना, ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ SHGs मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद आता है भाई सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसमें ये जो 3 सेक्टर है हमारे, कौन कौन से बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड व्हाट, एंड टर्शियरी, राइट, एंड टर्शियरी, है ना। तो ये जो तीनों सेक्टर्स हैं ये आपस में मिले हुए हैं, आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो भैया क्यों है, डेफिनेशन बताओ GDP की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर क्या है भाई, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स क्या है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है। नरेगा एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन विलेजेस, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, क्यों टर्शरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इसमें ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन, MNCs, SEZs, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन सब की डेफिनेशन, क्यों MNCs क्या कर रही है, प्रोडक्शन बढ़ाती हैं अपना, ठीक है। क्यों MNCs छोटी छोटी जो डेवलपिंग कंट्रीज है यहाँ के अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगाती हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के प्रोज एंड कॉन्स, ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट, उनका हम जो ट्रेड को अच्छा कर सके तो हम क्या करें कि ट्रेड हमारा अच्छा हो, तो दीज आर इंपॉर्टेंट। फिर आती है भैया पॉलिटी। पॉलिटी में पावर शेयरिंग, पावर हमें बांट के चलना चाहिए। तो अकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम में जो चल रहा था ना डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में जो मतभेद कहते हैं उसे, वो चल रहा था। तो कैसे उसको सॉल्व किया, कैसे अकोमोडेट किया बेल्जियम ने, ठीक है। श्रीलंका में भैया मेजॉरिटेरियनिज्म चल रहा था, वो क्या होता है, मेजॉरिटेरियनिज्म की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, ठीक है। वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, बेटा ये तो भैया चुम्मेश्वरी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सा प्यारा सा टॉपिक है, इसको तो कर ही लेना। उसके बाद व्हाई इज पावर शेयरिंग नेसेसरी, बहुत अच्छा टॉपिक एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पावर शेयरिंग का एग्जैक्ट अगर क्वेश्चन है ना तो ये है कि भाई पावर शेयरिंग जरूरी ही क्यों है। हम कह रहे हैं कि पावर शेयर करो, पावर बांट के चलो, पर करो क्यों, तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो कर ही लेना, ठीक है। फिर फेडरलिज्म, तो यूनिटरी वर्सेस फेडरलिज्म के बीच में डिफरेंस, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन या कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बीच का डिफरेंस, क्यों इंडिया, कैसे इंडिया फेडरल है हमारी, और डिसेंट्रलाइजेशन। दीज 4 टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। फिर जेंडर, रिलीजन और कास्ट में सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, फेमिनिज्म क्या है, कम्युनलिज्म क्या है, कास्टिज्म क्या है, सेक्युलर नेशन क्या है। इंडिया सेक्युलर क्यों है भैया, क्योंकि इंडिया ने किसी भी एक कास्ट को या किसी भी एक रिलीजन को नेशनल रिलीजन का दर्जा नहीं दिया है, उसने किसी भी रिलीजन को नेशनल रिलीजन का दर्जा नहीं दिया है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जिसको भैया जो रिलीजन फॉलो करना है करो, और अगर किसी को नहीं भी कोई रिलीजन फॉलो करना है तो मत भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इंडिया का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है,
इसलिए इंडिया सेक्युलर है। हाउ इज कास्ट एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, हाउ इज पॉलिटिक्स एक्सप्रेस्ड इन कास्ट, तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, तो भैया पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स, उनके फंक्शंस क्यों जरूरी हैं, ठीक है। नेशनल और स्टेट पार्टी में क्या होता है कि क्या ऐसे फीचर्स हैं कि वो पार्टी नेशनल पार्टी कहलाएगी, और क्या ऐसे फीचर्स हैं कि कोई पार्टी स्टेट पार्टी कहलाएगी, उनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। उनके फीचर्स, क्या क्या चैलेंजेस फेस करती हैं ना ये जो पार्टीज होती हैं, तो ये हमें देखना है, ठीक है। सो ऑल दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद भैया आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के रिजल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्यों ज्यादा अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। हाउ इज डेमोक्रेसी अकाउंटेबल, लेजिटिमेट, रिस्पॉन्सिव, हाउ इज डिक्टेटरशिप बेटर देन डेमोक्रेसी इन इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, इसको जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। हाउ डज डेमोक्रेसी सिक्योर डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, भैया ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट, और घबराना नहीं है, सारे टॉपिक्स हम एक एक करके निपटाएंगे। आप लोग को लगता है ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा दो मैम, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैम कराएगी आपको, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैम कराएगी, ठीक है। फिर से करेंगे हम एक एक करके, कॉन्क्वेर करेंगे एसएसटी को, ठीक है। उसके बाद भैया क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, भैया बाप आ गया। मोस्ट ऑफ द लोगों को हिस्ट्री लगती है बाप, हिस्ट्री से लगता है डर, हिस्ट्री लगती है उनको टफ, पर हिस्ट्री टफ नहीं है, हिस्ट्री को बस समझ के पढ़ो, हिस्ट्री झट से याद हो जाती है, ठीक है। तो भाई जो पहली पेंटिंग है ना, ये जो यूरोप वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेपोलियन का रोल, ठीक है, जो नेपोलियन कोड उसने बनाया था वो, उसका फॉल कैसे हुआ, फ्रांस का रोल नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में, ठीक। कंजर्वेटिव्स और रिवॉल्यूशनरी क्या होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। ग्रीस को क्यों क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। मैटरनिक ने क्या कहा भैया फ्रांस और मजीने के बारे में, ठीक है। व्हाट इज रोमांटिसिज्म, रोल ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक हार्डशिप्स क्या चल रही थी भैया, क्या हो गया था यूरोप में, और क्या इकोनॉमिकली जो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी, हैवॉक क्रिएट हो गया था, और क्या रीजन था, क्या रीजंस थे कि वैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। व्हाट वाज रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स एंड इट्स फॉल, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन कैसे यूनिफाई हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। एलिगरी एंड इट्स फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट, सो इसके भैया ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। नेशनलिज्म इन इंडिया में सत्याग्रह, और भैया वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ उसके क्या चेंजेस हुए इंडिया में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वराज, नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में डिफरेंस, उनके फीचर्स, ठीक है। साइमन कमीशन, सॉल्ट मार्च, ऑल दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। पूना पैक्ट, खिलाफत मूवमेंट, सब इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो पहली 2 पेंटिंग्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेफिनेशन, ठीक है। ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो स्लो क्यों था, उसके भी कुछ रीजंस हैं। क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे वर्कर्स ब्रिटेन में, तो पता है ये बेटा ये टफ नहीं है, आपको भी लग रहा होगा इतने सारे टॉपिक्स है, बट बेटा दिस इज बाइफर्केशन ऑफ अ बिग टॉपिक, एक बड़े टॉपिक का छोटे छोटे बाइफर्केशन। अगर आप इनको क्वेश्चंस की तरह समझो ना, तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये काइंड ऑफ 10 क्वेश्चंस हैं, है ना। ये 10 क्वेश्चंस हैं, उन 10 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। हम कहते हैं ना अगर हमें क्वेश्चंस पढ़ने मिल जाए तो लगता है अरे यार ये तो क्वेश्चन बनता है, ये तो क्वेश्चन बनता है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन की तरह इन्हें पढ़ना है, एकदम सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉबर्स कौन थे, क्यों इंपॉर्टेंट हैं, अर्ली एंटरप्रेन्योर्स कौन थे, ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भैया आता है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें भैया सिल्क रूट क्या है, ठीक है, क्या था। उसके बाद भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्पेन के लोग थे, स्पेनिश लोग थे, उन्होंने क्या किया। अगर पता हो तो भैया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि स्पेन के लोगों ने क्या यूज किया था यूएसए में धाबा बोलने के लिए, ठीक है, ये बताना। कॉर्न लॉज, ठीक है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन, ऑल दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड वॉर 1 उसकी इंप्लीकेशंस, विमेन पे, अमेरिका पे क्या पड़े, ब्रिटेन एज इकोनॉमी पे
क्या पढ़े। एक और चीज बताना, अमेरिका और ब्रिटेन का तख्ता पलट हो गया था, जिसको पता हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। फिर आता है लास्ट, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। चाइना में कैसे प्रिंट इंप्रूव हुआ, ग्रो हुआ, यूरोप कैसे आया, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है और सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रिंट रिवॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल दीज टॉपिक्स ऑफ प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड आर इंपॉर्टेंट। भैया इन टॉपिक्स को, वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लो। मैं तो कह रही चलो ठीक है सेव कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको सब मिल जाएगी। आई विल से एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आपको फायदा चाहिए ना, अगर आपको चाहिए कि भैया मुझे इस वीडियो से कोई फायदा मिले, तो पता क्या किया करो, वीडियो जब चलती है ना पॉज करो, लिखो अपने हाथ से। जब आप लिखोगे ना वो टॉपिक आपके दिमाग में छप जाएगा, और जब आप पढ़ने बैठोगे ना देन यू विल रिमेंबर कि हाँ यार ये टॉपिक मैंने लिखा था, मुझे इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, तो आप उस पर ज्यादा ध्यान दोगे। और फिर से कह रही हूं, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, इन टॉपिक्स को छोड़ के मत जाना, ठीक है। ये टॉपिक्स आपकी जिंदगी, जीवन, जान जो है वो समझ लो, ये टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएसटी में, ठीक है। तो चैप्टर वाइज टॉपिक्स आपको मिल गए हैं, तो ढंग से इन टॉपिक्स को पढ़ना चालू कर दो। मैं भी इनको ढंग से अच्छे से एकदम कहते हैं ना आपको एकदम रटवा दूंगी ये टॉपिक्स, तो टेंशन नहीं लेने का। निहारिका मैम इज हियर, सो व्हाई टू फियर, ठीक है ना। तो बढ़िया से हम इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे और एक एक टॉपिक को हम फाइट करेंगे, कॉन्क्वर करेंगे, एसएसटी कॉन्क्वर करेंगे, हम 100 ऑन 100 स्कोर करेंगे एसएसटी में, ठीक है। तो फिर भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अच्छे से सेव कर लो भैया, बार बार देखो और इन टॉपिक्स को रट लो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बच्चों।